नमस्कार प्रिय मकर राशि वाले। गोचर में लगभग 120 दिनों के लिए यानी 9 अक्टूबर से लेकर के 4 फरवरी 2025 तक कुछ बहुत बड़ा बदलाव हो रहा है। और ये बदलाव मैं आपके लिए इसलिए बोलूँगा कि अच्छा है क्योंकि इन दिनों आप अपने कैपेसिटी से ज़्यादा काम करके थोड़ा सा बुरे फंस गए हो, इसलिए निकल जाओगे। यह बदलाव सिर्फ बदलाव नहीं, यह ईश्वर का वरदान साबित होने वाला है। क्यों वरदान साबित होगा, क्यों बुरे फंसे हो निकल जाओगे, मैं चाहूँगा इस वीडियो में आप बने रहो ताकि बृहत रूप से आप इस वीडियो को देख करके अपने जीवन में कुछ न तो कुछ बेहतर बदलाव करो जो आपको आगे जीवन में सफल बनाएगा। नमस्कार प्रिय मकर राशि वाले, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर रवि गुप्ता और स्वागत करता हूं आज के मेरे बहुत ही खास कार्यक्रम देवगुरु बृहस्पति वक्री स्पेशल विशेष में। जी हाँ प्रिय मकर राशि वाले, 9 अक्टूबर दोपहर का 12:35 से 4 फरवरी 2025 तक देवगुरु बृहस्पति जो आपकी जन्म कुंडली में द्वादश भाव यानी व्यय का और इसके अलावा पराक्रम के अधिष्ठाता होते हैं, ये वृषभ राशि जिसमें ये वर्तमान समय में गोचर कर रहे हैं और आपके जन्म कुंडली के पंचम भाव में है, इसी राशि में लगभग 120 दिनों के लिए वक्री हो रहे हैं। तो अब आपके जीवन में क्या हो रहा है कि आपके जीवन में जीवन की रफ्तार इस प्रकार से चल रही है कि कुछ वाहन, कुछ संपत्ति, कुछ इन्वेस्टमेंट, कुछ किराए के रेंट वगैरह के शॉप वगैरह के लिए आप बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा खर्च कर चुके हो और थोड़ा सा फाइनेंशियल क्राइसिस में फंस चुके हो। तो मैं आपको बहुत ही क्लियर खुल के बताऊंगा कि बृहस्पति का वक्री होने से आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव होगा और बुरे फंसे हो तो निकल जाओगे। ये जो राशि फल है चंद्र राशि पर आधारित है। जिनको अपना चंद्र राशि पता है बहुत अच्छी बात है, जिनको अपना चंद्र राशि नहीं पता आप इस वीडियो को लग्न या राशि से देख सकते हैं। और दूसरी बात, ये गोचर पे आधारित वीडियो है, सत्य हो असत्य हो मैं इस चीज़ का किसी भी चीज़ का दावा नहीं करता हूं, आप अपनी स्वेच्छा पे देखिएगा। और दूसरी बात कि अगर आपको लगता है कि जीवन में कुछ विशेष बदलाव नहीं हो रहा है तो अपनी जन्म पत्रिका अवश्य दिखाइए, क्योंकि मनुष्य के ऊपर अपनी जन्म पत्रिका का भी प्रभाव अवश्य पड़ता है। इसलिए अपनी सोच और विवेक से ही इस वीडियो को देखें तो बेहतर रहेगा। मकर राशि वाले सुनिए, कोई भी ग्रह कभी उल्टा नहीं होता, क्योंकि वक्री का मतलब होता है रेट्रोगेट, का मतलब होता है उल्टा। गोचर में हर ग्रह गोचर करता है मतलब भ्रमण करता है। कभी कभी कोई ग्रह गोचर करते हुए थोड़ा स्लो हो जाता है तो उसका प्रभाव एक राशि के पहले भी पड़ना चालू हो जाता है, मतलब जिस राशि में वो बैठा उससे एक राशि का पहले का प्रभाव भी पड़ना चालू हो जाता है। तो ऐसी स्थितियों में एक ही ग्रह दो घरों का प्रभाव और दो राशियों पर स्थित का प्रभाव देने लगता है, इसको गोचर कहते हैं। वर्तमान समय में देवगुरु बृहस्पति वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं, जिसके कारण क्या हो रहा है कि इनके आपके लगन पे कुछ नीच की दृष्टि पड़ी हुई है, मकर की राशि है, और आय पे और शत्रुगत राशि कन्या पे भी इनकी दृष्टि पड़ी है, जिसके ऊपर केंद्राधिपति दोष लगा देता है बृहस्पति। लेकिन अब ये वक्री हो रहे हैं तो इसका प्रभाव थोड़ा मेष राशि पे भी पड़ेगा। अब मेष राशि पे इनडायरेक्टली प्रभाव पड़ेगा, मेष राशि पे नीच शनि का दृष्टि भी है, मतलब आपके चतुर्थ भाव का भी रक्षा होगा और अन्य जहां इनकी दृष्टि पड़ रही है वहां पे भी रक्षा होना चालू हो जाएगा। तो सबसे पहला जब ये वक्री होंगे तो आप अपने जीवन में बहुत ज़्यादा लोन, कर्ज और ईएमआई के तले जो दबे हुए हैं, तो जो छोटे छोटे लोन हैं या जो फालतू लोन है जो आपको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब और बहुत ज़्यादा परेशान और बहुत ज़्यादा मानसिक तनाव की स्थिति पैदा करके रखा है, आप धीरे 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 मैक्सिमम लोन को जो है ख़त्म कर दोगे। ये सबसे बड़ा बात है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, आपकी संपत्ति को लेकर के कुछ विवाद, डिस्टर्बेंस चल रहा है, वो ठीक होता हुआ नजर आएगा। घर से काफ़ी समय से दूर हैं, माता पिता का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, यह बृहस्पति वक्री होगा तो घर के पास भी ले जाएगा, माता पिता का स्वास्थ्य भी ठीक करेगा और माता पिता से तालमेल भी ठीक करता हुआ नजर आएगा। काफ़ी समय से आप घर में बैठे हुए हैं, ना कोई बिजनेस चल पा रहा है ना कोई नौकरी चल पा रहा है। अचानक से बिजनेस या नौकरी को लेकर के सफलता के रास्तों को जो है यह खोलना चालू कर देगा मकर राशि वाले। इसके अलावा आपके पिता के तरफ से कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट मिलेगा। आप कितना भी मेहनत कर रहे हैं, आपके जो अच्छे कस्टमर है व्यापार में या नौकरी में जो आपके सीनियर है, दो टूक आप उसके सामने नहीं शोभा रहे हो, अब आपको उधर से सफलता मिलने चालू हो जाएंगे। काफ़ी समय से विदेश यात्रा नहीं कर पाए हो, या तो घूमने से रिलेटेड हो या फिर जो है जाकर रहने से रिलेटेड हो, या पासपोर्ट हो, वीज़ा हो या ग्रीन कार्ड से रिलेटेड किसी भी प्रकार की समस्या हो, इन चीज़ों में सफलता की रास्तों को ये खोल देगा।
सबसे बड़ी बात है कि जो छोटे छोटे लोग हैं, सामाजिक लोग हैं, इन लोगों के चलते आप बहुत दुख में हो, आपको थोड़ा सम्मानित समाज में आपको असम्मानित किया जा रहा है, गलत बातें की जा रही हैं, आपके अंदर एक ताकत और एक एनर्जी आएगा और आप सभी से युद्ध लड़ने के लिए रेडी हो, क्योंकि आपके दिमाग में बस अब एक ही चीज़ चल रहा है कि मुझे सफलता चाहिए, सफलता चाहिए और सफलता चाहिए। ससुराल पक्ष से तालमेल ठीक होता हुआ नजर आएगा। ससुराल पक्ष से कोई एलोमनी या फिर कोई पैसे या प्रॉपर्टी को लेकर के कुछ बहुत विवाद है तो वह भी आपके जीवन में ठीक होता हुआ नजर आएगा। कोई जॉब का इंटरव्यू या सिलेक्शन है, उसमें होगा तो जरूर, लेकिन थोड़ा स्ट्रगल का सामना करना पड़ेगा। इसके अलावा आपका आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, जिसके चलते आपकी सरकारी कर्मचारियों से तालमेल ठीक होगी, प्रशासनिक लोगों से तालमेल ठीक होगा, चुनाव वगैरह में है तो कुछ अच्छे पद की प्राप्ति हो सकती है। खास करके जो व्यक्ति जुडिशियल, मेडिकल फील्ड से रिलेटेड, आयुर्वेदिक काम से रिलेटेड, खेती बाड़ी से रिलेटेड, स्पिरिचुअल से रिलेटेड, CS फाइनेंस या इंश्योरेंस से रिलेटेड है, आप लोगों के लिए खास करके सफलता के रास्ते जबरदस्त आते हुए दिखेंगे। इसके अलावा जो है एक समस्या जो आपको बहुत ज़्यादा इन दिनों परेशान करके रखा हुआ है, और वह समस्या सिर्फ ये है कि कोई आपकी प्रॉपर्टी वगैरह है जो रेंट नहीं लग रहा है या फिर विवादित हुआ पड़ा है, उसमें कानूनी अड़चनें आई हुई हैं, इससे आप निकलते हुए नजर आओगे, जो सबसे बड़ी बात आपके जीवन में है। इसके अलावा जो है धन की प्राप्ति हो रही थी, लेकिन धन कर्ज के रूप में ज़्यादा आ रहा था, अब आप धीरे धीरे कर्ज लेना बंद करोगे और नॉर्मल इनकम आपको ईश्वर की कृपा से खुलनी चालू हो जाएंगी। एक बात मैं यहाँ पे यह भी बताना चाहता हूँ, बृहस्पति जब वक्री होगा तो थोड़ा सा आपको लव लाइफ को लेकर दिक्कतें आ सकती हैं, लेकिन जिनको द्वितीय विवाह करना उनके लिए समय ठीक है, ये समझने वाली बात है। जिनको प्रथम विवाह को लेकर के समस्याएं थी, कुछ हद तक ये लाभ दे सकता है, लेकिन जब बृहस्पति वक्री होता है तो कुछ नुकसान भी देगा। ये थोड़ा आपको आक्रामक और गुस्सैल बनाएगा, आपको कंट्रोल रखना पड़ेगा। BP, शुगर या थायराइड से रिलेटेड जिनको समस्या, उनको दिक्कतें आ सकती हैं, थोड़ा सावधान रखना पड़ेगा। अचानक खर्च आपको करा सकता है, थोड़ा सफलता के कारण अहंकारी बना सकता है, तो प्रशासनिक या कानूनी अड़चनें आ सकती हैं, इसमें ध्यान देने की आवश्यकता होगी। आपके साथ कोई स्कैम हुआ है या फिर कह सकता हो कि किसी ने पैसे ठग लिए आपके, या इनकम टैक्स वगैरह को लेकर के या फिर कोई भी टैक्सेस को लेकर के परेशानियां थी, वो ठीक होते हुए नजर आएंगे। अगर आप ससुराल से अलग रह रहे हो तो ससुराल वाले आपको बुला लेंगे और कुछ लोग आपको प्रेम में बदनामी वगैरह करने की कोशिश करेंगे। इतना हिम्मत और ताकत आ जाएगा कि आप बोलोगे सभी को देख लूंगा या देख लूंगी, क्योंकि आपको बस सफलता चाहिए। फिर भी इसके प्रभाव को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो क्या करना चाहिए? कोशिश कीजिए एक पीला पुष्प प्रत्येक दिन भगवान विष्णु को चढ़ाने का। अगर ये नहीं कर पाते हैं तो घर से निकलने से पूर्व ओम नमो नारायण इस मंत्र का जो है 108 बार जाप करके निकलिए। केसर और हल्दी और चंदन का तिलक अवश्य लगाइए, दाहिने हाथ में एक पीला धागा अवश्य बांध लीजिएगा, और कोशिश कीजिए हर गुरुवार के दिन गरीबों को लड्डू खिलाने का या बूंदिया खिलाने का। अगर ये उपाय करते हो तो जबरदस्त लाभ मिलेगा। कुछ हद तक हनुमान चालीसा भी आपको बड़े बड़े मुसीबतों से बचा देगा। तो प्रिय मकर राशि वाले, आखिर क्यों देव गुरु बृहस्पति वक्री होने के बाद भी आपके जीवन में बुरे फंसे हो उस स्थिति से निकालेंगे, इसकी संपूर्ण विवेचना मैंने इस वीडियो में कर दिया। उम्मीद करता हूं कि बताई गई जानकारी से संतुष्ट होंगे। चैनल पर नए हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर रवि गुप्ता। मिलता हूं अगली वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अच्छे से रहिए, धन्यवाद।